चिड़ियों की जादुई आम की कहानी। इस जंगल में ये आम का पेड़ था जो कि जादुई पेड़ था क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े आम के फल लगते थे। लेकिन इस आम के पेड़ की रक्षा ये भूतिया चिड़िया करती थी जो जंगल की चिड़ियों को आम खाने के लिए नहीं देती थी। और इधर रानो चिड़िया उड़ते उड़ते टुनटुनी चिड़िया के घर आ जाती है और फिर बोली, ओ मेरी दोस्त टोनी चिड़िया, मैंने सुना है कि इस साल जंगल वाले आम के पेड़ में बहुत सारे बड़े बड़े आम लगे हुए हैं और वो बहुत मीठे भी है। तो चलो टोनी चिड़िया, हम भी आम खाने के लिए चलते हैं। ओ रानो चिड़िया, तुम्हें पता है ना, उस जादुई आम की रक्षा एक भूतिया चिड़िया करती है। अगर हम उस आम के मीठे मीठे फल खाने के लिए जाएंगे तो वो भूतिया चिड़िया हमें पकड़ कर खा जाएगी। ओ टोनी चिड़िया, मुझे लगता है कि अब रक्षाबंधन का त्योहार आ गया है, तो वो भूतिया चिड़िया अपने घर राखी बंधाने के लिए गई होगी। तो चलो टोनी चिड़िया, हम दोनों आज उस जादुई पेड़ के आम खाने के लिए चलते हैं। तो फिर टोनी चिड़िया और रानो चिड़िया उड़ते उड़ते जादुई आम के पास आ जाती है और उधर भूतिया चिड़िया नहीं थी। तो टोनी चिड़िया और रानो चिड़िया उस जादुई पेड़ के आम को खाने लगती है। तभी उधर पीछे से भूतिया चिड़िया आ जाती है और फिर वो बोली, ओ टोनी चिड़िया और रानो चिड़िया, तुम दोनों ने मेरा एक एक आम इस जादुई पेड़ से खा लिया है। अब मैं तुम दोनों को एक एक करके आग में पका कर खा जाऊंगा और तुम्हें यहाँ पर कोई भी बचाने के लिए नहीं आएगा। ओ भूतिया चिड़िया, मुझे और मेरी दोस्त रानो चिड़िया को माफ़ कर दो। अब हम कभी भी तुम्हारे इस जादुई के पेड़ आम खाने के लिए नहीं आएंगे और हमने जो आम खाए हैं हम उन आमों के पैसे भी तुम्हें दे देंगे। तो फिर वे सभी चिड़िया पेड़ से नीचे आ जाती है और फिर भूतिया चिड़िया जाल फेंककर टोनी चिड़िया को अपने जाल में फंसा लेता है। तो फिर रानो चिड़िया डर जाती है और उधर से उड़कर भाग जाती है और फिर वो उड़ते उड़ते टुनटुनी चिड़िया के पास आ जाते हैं और बोलती है, ओ टुनटुनी चिड़िया, मैं और टोनी चिड़िया उस जंगल वाले जादुई पेड़ के आम खाने के लिए गए थे। तो हम उधर आम खा रहे थे तो तभी भूतिया चिड़िया आ जाते हैं और उसने हमारी दोस्त टोनी चिड़िया को पकड़ लिया है। ओ मेरी दोस्त रानो चिड़िया, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उस जंगल वाली भूतिया चिड़िया के पास जाऊंगी और उसे बहुत मरूंगी और फिर अपनी दोस्त टोनी चिड़िया को वापस लेकर आऊंगी। और इधर भूतिया चिड़िया टोनी चिड़िया को गर्म आग में पकने के लिए लटका देती है और फिर बोलती है, ओ टोनी चिड़िया, अब तुम्हें यहाँ इस जंगल में कोई भी बचाने के लिए नहीं आएगा और मैं तुम्हें इस आग से पका कर खा जाऊंगी। अब तुम्हें अगर अपनी अंतिम इच्छा पूरी करनी है तो बताओ मुझे। ओ भूतिया चिड़िया, मेरी अंतिम इच्छा तो तुम्हें मारना ही है और मेरी दोस्त चिड़िया मुझे तुम्हारे पास से बचाने के लिए आती ही होगी और उनके आने के बाद मैं तुम्हें इस गर्म आग में लटकाकर बहुत मरूंगी। तो फिर टुनटुनी चिड़िया भूतिया चिड़िया के पास आ जाती है और फिर बोली, ओ भूतिया चिड़िया, तुमने मेरी दोस्त टोनी चिड़िया को इस गर्म आग में क्यों लटकाया है? और अब तुम जल्दी से टोनी चिड़िया को इस गर्म आग से नीचे उतार दो, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत मरूंगी और इस आग पर लटका दूंगी। ओ टुनटुनी चिड़िया, तुम्हें जो कुछ करना है कर लो, मैं तुमसे नहीं डरता हूँ और तुम अब यहाँ से जल्दी से भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें भी टोनी चिड़िया के साथ इस गर्म आग में लटका कर पका दूंगी। तो फिर ये सब सुनकर भूतिया चिड़िया को बहुत गुस्सा आ जाता है। तो वो अपनी दोस्त टोनी चिड़िया को गर्म आग से नीचे उतार देती है और फिर भूतिया चिड़िया को उसी गर्म आग पर पकने के लिए लटका देती है।